Good morning, student. Welcome back, class 4. Class 4. Today I will teach the Hindi language of chapter 4, वाक्य, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस भी बोलते हैं। तो बच्चों, वाक्य क्या है ये आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इनमें सार्थक शब्द समूह होते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। बच्चों देखिए, शब्दों के सार्थक मेल, आपने सार्थक और निरर्थक शब्द की उसमें पढ़ा था परिभाषा में। शब्द के दो रूप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो होता है जिसमें उसका वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा होता है, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं, तो हम वाक्य के बारे में इसलिए बता रहे हैं आपको, सार्थक शब्द के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सार्थक शब्द आया है तो सार्थक की परिभाषा आपको बताना जरूरी था यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, जो शब्द हैं उनका कोई अर्थ होगा वही वाक्य कहे जाते हैं। इनमें सार्थक शब्द समूह होते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे गा है कोयल रही, सुना है नानी कहानी रही। तो बच्चों देखिए, इन वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया। बच्चों इनको पढ़ने से ही लग रहा है कि ये निरर्थक हैं, ये अशुद्ध हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि इनको सही से, इन वाक्यों को सही से नहीं, इनके स्थान पर नहीं रखा गया है। इन वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है, इस कारण ये अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य सही नहीं है। अब इन निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कोयल गा रही है, नानी कहानी सुना रही है। बच्चों देखिए, ये वाक्य शुद्ध है और इनका अर्थ भी निकल रहा है। आइए नीचे देखते हैं। इन वाक्यों में कोयल और नानी के बारे में बताया जा रहा है कि कोयल गाने का काम कर रही है और नानी कहानी सुनाने का काम, इसलिए ऊपर दिए गए दोनों वाक्य सार्थक हैं। बच्चों देखिए, कोयल गा रही है तो कोयल क्या कर रही है, गाने का काम कर रही है, और नानी क्या कर रही है, कहानी सुनाने का काम कर रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, व्यक्ति और वस्तु के द्वारा यहाँ पे काम हो रहा है, तो सार्थक है, क्योंकि ये वाक्य अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। ये वाक्य शुद्ध है और इनसे अर्थ भी प्रकट हो रहा है, तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। ये शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है व्यक्ति या वस्तु का होना, ठीक है, व्यक्ति हो या वस्तु हो कोई। दूसरी बात, इनके द्वारा किए गए काम के बारे में कुछ बताया जा रहा हो। जैसे कोयल गाने का काम कर रही थी और नानी कहानी सुनाने का काम कर रही थी। अब बच्चों हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो बच्चों वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जिसके बारे में से बच्चों देख, किसी के बारे में कोई बात करें वो उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे पीछे दिए गए दोनों वाक्यों में कोयल और नानी उद्देश्य हैं तथा गा रही और कहानी क्या है, विधेय हो गया, ठीक है। और कुछ वाक्य नीचे दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे माँ सब्जी काट रही है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे माँ क्या हो गया, माँ उद्देश्य हो गई, और सब्जी काट रही विधेय हो गया, क्योंकि माँ उद्देश्य था और ये सब्जी काट रही विधेय हो गया। बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, तो बच्चे क्या हैं, उद्देश्य हैं, और तालाब में नहा रहे हैं तो विधेय हो गया। हिरन दौड़ रहा है, तो हिरन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और दौड़ रहा है विधेय हो गया। आसमान में रंगीन पतंगे उड़ रही हैं, तो आसमान क्या हो गया, विधेय हो गया। रंगीन पतंगे उद्देश्य हो गई और उड़ रही हैं विधेय हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चला कि इसमें उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है। आपको फिर से बता देती हूँ, उद्देश्य वो होता है जो उद्देश्य वो है जो कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है, ठीक। ये आपको परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा बच्चों। इस चैप्टर को एक बार पुनः से पढ़ लीजिएगा, और जो कुछ समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो है आपको फिर अगली क्लास में मैं मिलूंगी।
ये नीचे आओ दोहराए पढ़ लेते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों एक बार फिर से कहूंगी कि इस पाठ को पुनः स्वयं से एक बार पढ़ लें, ताकि कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपके पास कार्य आ रहा है उसको कॉपी पर करते जाएं और याद करते जाएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।